अगर आज आपके चैनल पर मैं ये बात कहूँ कि आसाराम बापू रेपिस्ट थे या निर्दोष थे, 90% जनता यही कहेगी कि रेपिस्ट थे, क्योंकि उनको सत्य पता ही नहीं है। मीडिया ने जो दिखाया वही उन्होंने सुना। मसूदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी संविधान को प्रस्तुत किया, सबके सामने लाया, उसके अंदर सर्वधर्म समभाव था। सर्वधर्म समभाव हो ही कैसे सकता है? सर्वधर्म समभाव, ये अलग अलग शब्द है। सर्व यानी कि सारे, धर्म है ही नहीं। बताइए, सर्वधर्म समभाव, समानता की जो भावना सारे धर्म के अंदर है, उसे सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। और ये धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी क्या है फिर? मजहब। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द कैजुअल टॉक। आज मेरे साथ फेमस कंटेंट क्रिएटर आशुतोष झा जी हैं। आशुतोष जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुरू से शुरू करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक कंटेंट क्रिएटर की एक जर्नी होती है, जो आप देखोगे कि उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो चाहता है कि यार इसके अंदर कुछ बदलाव किया जाए। तो सोशल मीडिया के ऊपर हम पहले जब आए थे, तब हम स्टार्टिंग से ही हिंदू धर्म को लेकर ही वीडियो बनाया करते थे। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और बनाते थे, बाद में कुछ और बनाना शुरू कर दिए। शुरुआत से यही मन में था, मतलब फिक्स था? एकदम फिक्स था, एकदम फिक्स था। भाई धर्म है अपना सनातन धर्म। अच्छा। सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जी, तो सनातन के विचार लोगों तक पहुंचना आवश्यक था, नैतिक जिम्मेदारी थी। नैतिक जिम्मेदारी है। तो वही मोटिवेशन था कि जो घर में सीखे वो बाहर भी सिखाएंगे। हमारे जैसे जनरेशन, आप जैसे युवा वर्ग जानते हैं चीज़ें, बट अभी जो जनरेशन आई हुई है, जिन्हें हम अर्ली 20s के बच्चे कहते हैं, उन तक चीज़ें पहुंचना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने शुरुआत किया और कहा चलिए सनातन से ही जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। प्रारंभिक जीवन कैसी रही है आपकी, मतलब गाँव से लेके? गाँव का देखिए, अब जैसे हम सबको पता है कि अब हम तो बिहार से हैं, दरभंगा से हैं, मिथिला से। हमारा गाँव का नाम सनापुर है। अभी हम वहीं पर थे काफ़ी दिनों से। अच्छा। तो दिक्कत ये है कि पहले बिहार में उतनी ज़्यादा रोजगार नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। तो बिहार के जितना लोग हैं सब बाहर भागता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बम्बई चला जाता है, और फिर शहरी बाबू बन के बिहार आता है। एकदम सूट बूट पहन के आता है। तो हमारे पापा जो थे वो 90s के दौर में बिहार छोड़ के भागे थे। मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए जब पैसा नहीं दिया था बाबू जी, हमारे दादाजी ने, कहना नहीं स्वर्गवासी हो, तो उनका 10th का पैसा नहीं मिला था, तो बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने बुक सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद वापस बिहार में आए। अच्छा खासा परिवार, सब कुछ सुंदर से चल रहा था। हमारे बड़े भाई थे जिनका देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए वो। बड़ी बहन है, वो विवाहित है। तो हम बिहार छोड़ने का या बिहार को हमसे दूर ले जाने में अगर किसी का हाथ था ना, तो वो सबसे बड़ा हाथ था हमारे बिहार की शिक्षा नीति का, मेडिकल का। मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से बिहार के बहुत से लोग बिहार छोड़ के चले गए। नहीं तो ये तो राजनीतिक अस्थिरता एक तरीके से कही जाएगी, क्योंकि सरकारें तो बदलते रहती है। सरकार का क्या चीज करिएगा? सरकार देख रहे 15 साल से नीतीश जी हमारे 15 साल में एवं मुख्यमंत्री कितना बार शपथ लेगा? 3 बार। नीतीश बाबू ने 7 बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनको मतलब कुर्सी चाहिए नहीं, इनको कुर्सी गर्म करना है, बस उतना इनका टारगेट है। तो इनके कुर्सी गर्म करने के चक्कर में आप जैसे हम जैसे युवाओं को बिहार छोड़ना पड़ता है। तो भैया के मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कैंसर था उन्हें, तो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बिहार छोड़ दिया। पापा कभी दिल्ली चले गए, कभी पटना रहे, कभी बेंगलुरु चले गए, फिर लास्ट में महाराष्ट्र में गए, बम्बई में। बम्बई के बाद फिर पुणे आए, और पुणे के बाद भैया का वहाँ पे देहांत हो गया। और ये जो जर्नी था, मेरा जन्म 98 में हुआ और भैया का जो देहांत 2010-9 के आसपास में हुआ था। अच्छा। और 3 नवंबर के दिन हुआ था। मतलब बहुत बड़ा आप लोग के लिए। उससे बड़ी, इससे क्षति क्या हो सकती है? इससे बड़ी क्षति बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि बड़ा भाई जाना, मतलब आपको पता है बड़ा भैया ने कि बड़ा भैया एक बरगद के पेड़ के समान होता है, छाया भैया तो सब कुछ चला जाता है। और बड़े भैया हमारे लिए बहुत खुश थे। और 3 नवंबर इसलिए हमने डेट मेंशन की क्योंकि 3 नवंबर को हमारा जन्मदिन होता है। मतलब कोई इंसिडेंट बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए, सौभाग्य, वो हमारे लिए दुर्भाग्य का ही समय था। तो उसके बाद अब 2009 के आसपास में, 2009 का नवंबर, 3 नवंबर का दिन था वो। हम पटना में थे अपनी बड़ी बहन के साथ, और बड़ी बहन का पढ़ाई छूट चुका था, क्योंकि माँ पापा भैया को लेकर सब जगह घूम रहे थे। हम कभी बड़ी माँ के घर, कभी किसी पड़ोसी के घर। माँ पापा तो कह दिए थे कि तुमको बेवारस छोड़ दिए थे, तुमको ऐसे ही छोड़ दिए थे। वो भी क्या करते, उनकी भी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, हमें तो अपना भाई चाहिए था। सही बात है, किसी भी कीमत पे। तो हमसे बिहार दूर हुआ 2009 में, भैया की डेथ हुई, और उसके बाद हमको बुला लिया गया महाराष्ट्र, पुणे चले गए।
एक साल वहाँ रहे, एक साल पटना, एक साल वहाँ गए, एक साल पटना, इसी बीच में पढ़ाई एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ। बस 2 नाव पे पाँव लगा कर चल रहे थे। उसके बाद बस चलता गया सफ़र। पढ़ाई वहाँ से किया, मराठी मीडियम में डाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बिहारी टू स्विच मराठी रहे। डायरेक्टली बिहारी अगर कोई मराठी सीखता है तो भाई बहुत बड़का बात हो जाता है। कैसा नमाज से डायरेक्ट मतलब थामा थामा था। हमारा जो बिहार अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा हिंदी का टोन ऐसा ही है जी। जो पटनिया वाला ही है। और से बात तो दिक्कत ये हो जाता है कि हम जब अपना एक्चुअल वीडियो शूट करने जाते हैं जी तो हम शुद्ध हिंदी यूज़ करते हैं, बिल्कुल। और हमारा जो टोन है वो पूरा पटनिया वाला है। स्टार्टिंग के वीडियोस में तो बड़ी दिक्कत हो गई, बोल रहा है का चीज़ का हिंदी बोल रहे हो, तो अलग लेवल का अलग लेवल का हिंदी बोला जा रहा है। फिर चलिए कैसे तैसे हमने वहाँ पे अपना 10th कंप्लीट किया, मराठी मीडियम से ही हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि 10th के बाद 11th में एडमिशन लेना है। 10th में परसेंटेज तो अच्छे 90 के आसपास आ गए थे। अच्छा, मराठी मीडियम में? अरे तेजोड़ पढ़ाई लिखा में। मतलब और ये बिहारी लड़का अगर मैथ्स में कमजोर होगा तो कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छा खासा परसेंटेज आया, सबको लगा कुछ ना कुछ करेगा। वहाँ पे बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी हमने साइंस एग्जीबिशन इसमें अच्छा काम किया, इलोकेशन कंपटीशन किए। क्योंकि बिहार कैसा है, बिहार में हर दूसरे घर में IAS IPS पैदा होता है, एक राजनेता पैदा होता है, गुंडा भी पैदा होता है। नेता मन में नेता ही से हाँ, नहीं तो सीधे लंठा ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा बिहार का वो जर्नी है कि वहाँ जाकर हमें राजनेता का जो गुण है वो पूर्वजों से शायद मिला। वैसे नहीं, पॉलिटिक्स और बिहार अलग हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये आपके रक्त में सना हुआ है, अलग कर भी नहीं पाएगा कोई। अलग नहीं कर पाएगा इस चीज़ का। तो ये होने के बाद 11th में एडमिशन के लिए पैसे वैसे थे नहीं ज़्यादा हमारे पास, तो हमने एडमिशन ले लिया उसको आश्रम में। अच्छा, जहाँ पे 2 क्लासरूम था और पास में ही वहाँ पे भैंसा सब बंधा जाता था। कहाँ, मुंबई में? नहीं, पुणे। अच्छा, पुणे में। पुणे में, बम्बई में ज़्यादा हम रहे नहीं। पुणे में, बम्बई तो बस ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए आना जाना होता था। तो वहीं पर बात ये हुई कि भैंसा बंधा है तो टीचर कब आएगा पढ़ाने के लिए। क्योंकि बिहार से भी दुविधा तो वहाँ हो रखी है हमसे। बिहार में बिहारी दुविधा, वहाँ मराठी दुविधा अलग चल रही है। सब जगह यही है, महाराष्ट्र चाहिए, यूपी चाहिए, सब जगह आपको पढ़ाई में, शिक्षा में, गांव घर में बहुत दिक्कत है। अभी भी हमारी शिक्षा नीति इतनी ज़्यादा खटिया तो नहीं है, बहुत है। क्योंकि देखिए, हमें तो मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, उसका कोई यूज ही नहीं है। वही बात हो जाती है। और ये कंटेंट क्रिएशन का कहाँ से क्या आया कि हिंदुत्व को ही टारगेट करना? तो वही बताते हैं आपको कि उसका एक अलग ही लेवल का किस्सा है। तो ये जब हमने 11th 12th कर लिया, उसके बाद 12th में भी हमको अच्छा परसेंटेज मिल गया, तो वहाँ से पैसा मिला अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, स्कॉलरशिप टाइप का। तो हमको एक लगभग 60,000 के अमाउंट मिला था। तो हमने पुणे का एक फेमस कॉलेज है, इंदिरा कॉलेज, चाणक्य इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें एडमिशन लिया। और फर्स्ट ईयर में जब गए ना, तो फर्स्ट ईयर के लगभग पहले महीने में हमारा हो गया वाद विवाद लड़कों से और टीचरों से। अब हम स्वैग में, मतलब एकदम स्वैग में, ठीक है, जो हो जाए। क्लास के अंदर है, अब मजहबी लड़का सब है, क्रिश्चियन लड़का लड़की सब है, टीचर वहाँ पे आधे से ज़्यादा क्रिश्चियन है। अब भगवान ना करे ये वीडियो को देखे तो कहीं फर्क नहीं पड़ता है, भी आपकी वीडियो पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर पहला डिबेट हुआ था। उन्होंने कहा था कि रामायण में श्री राम ने माता सीता को छोड़ दिया, तो ऐसे पति नहीं चाहिए। अच्छा, वो सीता वनवास वाला जो ये सुंदरकांड के बारे में, मतलब उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया और इसको लेकर रेफरेंस देके क्लास के अंदर डिबेट चल रहा था। और इसमें हिंदू लड़का सब चुप था, हमारा माथा गर्म हो रहा था, हम बोल लो। क्योंकि सर ने क्या किया, 2 ग्रुप बनवाए, एक लड़का लोग का मिक्सचर था और एक लड़का लड़का मिक्सचर था। इन लोगों का 2 ग्रुप बना दिया, ए ग्रुप बे ग्रुप, और इन दोनों को बात करवाने के लिए बोला गया। हम उसमें सिलेक्टेड नहीं थे, ऑडियंस पूल बाद में आने वाला था। चलो, क्योंकि ऑडियंस आपको सम्मिलित किया गया था। हाँ, एज ऑडियंस हम लोग थे क्लासरूम में। तो यहाँ से वो लड़की, क्रिश्चियन लड़की थी, उन्होंने राम जी को लेकर इतनी बातें बोल दी कि मन तो करा था चुट्टी को मारे। हमारा सीधा लैंग्वेज था कि हम उसको पीट देंगे, कनपट्टी हिला देंगे। क्योंकि देखिए, आप लड़का हो लड़कियों में फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हमारे भगवान को, आराध्य को ऐसा कुछ कहेंगे, सही में, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। वो अधिकार, गाली का, मजाक का अधिकार, वो सिर्फ मिथिला वालों को है। अरे हमारे दामाद है, हम क्यों ना। हाँ, हमारे दामाद है, वो हमारे पाहुन है, और हमारे पाहुन को आज भी, दामाद को आप बोल के दिखाइए अपने घर में, आपके परिवार वाले आपको पीट देंगे। तो वही बात हुआ, इज्जत होता है दामाद का, इज्जत होता है भाई। आज भी दामाद घर पे पैदारे तो पहले उनका पैर छुआ जाता है, धोया जाता है, साबुल ताबुल से वादा करो होना है, सब कुछ उनका इतना खातिरदारी होता है। तो ये लड़की बोले जा रही है, हम कहे चुप हो जा,
नहीं बोलेंगे, बोले जा रहे। जो फॉर्म में था उनके पास ज़्यादा बोलने के लिए था नहीं, क्योंकि क्या होता है मॉडल लड़का लड़की लोग के पास इतना बोलने के लिए नहीं होती आती है। जानकारी का अभाव होता है। शहर में ज़्यादा पले बड़े हैं, माता पिता को उतना नहीं पता होता है। गांव घर में दादा दादी से आप बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। सही ये सबसे वो चीज़ है कि गांव घर से आप दादा दादी को सीख रहे हैं। तो गांव घर से अगर आपको चीज़ें जुड़े हुए हैं, आप गांव घर से, और दादा दादी आपको कुछ बता रहे हैं, तो वो एक्चुअल वही चीज़ होगी। और दादा दादी की समझ तो आज के युवाओं को है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। दादा दादी से बात करने का, व्हाट्सएप की चैटिंग में जीने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे कि दादा दादी का प्रेम क्या होता है। तो हमें नसीब से मिला। तो क्लासरूम में जब ये डिबेट खत्म हो गया, तब बोले सर हमारा एक क्वेश्चन, आई एम कमिंग। मतलब किसी ये जो लड़की यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर के बारे में सवाल खड़ा कर रही है, हम आपसे प्रेम से पूछते हैं क्या वो बॉयफ्रेंड था आपका? मतलब डायरेक्ट पूछ लिए क्या वो बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो कहती है दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मेरा पर्सनल गया तेल लगाने, आप बोलिए ना जी। तो बोले हमारा वो एक्स रह चुका है, 2 लड़के बॉयफ्रेंड है, ऐसा वैसा। मतलब यानी कि पूरा अपना रामायण चल रहा है तुम्हारा। तुम 20-22 साल की उम्र में तुम्हारा ये जीवन का प्रवास है, और तुम उन राम के बारे में बात करने की सोच रहे हो जिन्होंने अपने माँ पिता के कहने पर, पिता नहीं माँ के एक कहने पर, एक बात कहने पर अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। सुबह उनको राजपाट होने वाले थे, रात को वनवास भेज दिया, और वो चले भी गए। वनवास से लौटे तो सबसे पहले किससे मिले? कौशल्या माता से नहीं, कई माता से मिले। उसके बाद इवन मंत्रा से जाके मिले थे, मंत्रा से जाके मिले थे, है ना। तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में आप समझ नहीं सकते। आप शबरी जैसे, अगर आपको कह दिया जाए कि रास्ते पर चल रहे एक कोनो स्त्री है, अपाइज है, बीमार है, आप उसको हाथ लगाइएगा? वो कुछ खाने के लिए देंगे तो आप खाइएगा? अरे वो तो सोशल मीडिया पे भले लगा देगा, हाँ भैया फोटो ऐसे वो कर लीजिएगा। तो हमारा उसे साफ कहना था कि आप उनके बारे में बोल रहे हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आप अपने 22 वर्ष के जीवन में न जाने कितने लोगों को छोड़ चुकी हैं, और वो श्री राम जिनके पत्नी का अपहरण होता है, जिनके नेत्रों से अश्रु रुकते नहीं है, वो श्री राम समंदर पार करके अपनी पत्नी का शोध करने के लिए जाते हैं, रावण को पराजित करते हैं। मतलब आप उनकी तुलना कर रहे हो आज के जीवन से, और आप तो महान प्रकाश पंडित था, फिर भी हमने उसका विरोध किया। तो गलत होता है, गलत होता है। आपका जीवन का एक चीज है कि रावण की महिमा मंडन, या हाँ रावण का महिमा मंडन भी लड़का लोग कर रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो हम बोले कि भैया देखिए, पहले के ज़माने में 2 ही चीज़ है, अधर्म धर्म। तो अधर्म और धर्म के बीच में अगर आप लोग देखोगे कि यह हमारे वर्ण का है, यह हमारे जाति का है, तो गलत कर रहे हो। जो सत्य है, जो गलत है, उस चीज़ को गलत कहते हैं। रावण ब्राह्मण था इसलिए हम उसकी महानता नहीं गाएंगे, रावण गलत था इसलिए हम उसको गलत कहेंगे। सही बात। तो यही बात उस लड़की को हम समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो अपने बात पे अड़िग रही कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे थे वैसे थे। हमने कहा प्रमाण दिखाओ। अरे इसमें ये दिखा है ना प्रमाण, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपसे यही पूछने वाला था, प्रमाणिकता क्या? इनके पास प्रमाण के नाम पे व्हाट्सएप के फर्जी मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान आते हैं। इनके पास कहानियों के तौर पे होंगे किसके, तो ये अवध ओझा जैसे लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर का ढोंग रचते हैं, सृष्टि IAS जैसे लोग, जब आपको मन में अलग जो भी है, जो मन में है कहीं से भी उठा के बता देंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये तो कोई किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इतिहास में नहीं लिखा गया, बाद में थोड़ा उनका खुद का शोध है, सोच है। तो मोटिवेशन का क्या है, क्या आदमी की जिंदगी में कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? मोटिवेशन का आदमी के जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर छलावा है। तो बहुत बड़ा छलावा है। मोटिवेशन के लिए आजकल के जो मोटिवेशन हम सुनते हैं वो एक टेम्परेरी तरह काम करता है। आप स्वयं देख लीजिए ना, आप जब बच्चे होंगे या हम जब बच्चे थे 11th-12th में, हम क्या करते थे? कभी कभार किसी मोटिवेशनल को स्पीकर को सुन लिया, अरे आज तो जमकर पढ़ेंगे, छोड़ देंगे चाहे जो, हार के रख देंगे, 24 घंटे तय कर जाएंगे 12 घंटा उठ भी ना करेंगे, लेकिन अगले दिन क्या होता है, वही वापस वही हो जाता है बंटा बोल। तो मोटिवेशन का प्रॉपर सोर्स या परमानेंट सोर्स किसी को कहेंगे ना, तो वो हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता है। अरे क्या बात कही आप। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा जीवन में कोई सत्य नहीं, कोई सुख नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी प्रभु श्री कृष्ण के आगे छोटा है। आप भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन जितना डिप्रेशन में था, जितना डिप्रेस था, किसको मार रहा है वो? अपने सगे संबंधियों को। है आज किसी में इतना हिम्मत कि सत्य के लिए अपने सगे संबंधियों का विरोध करे? हाँ, वो बात अलग है कि उस समय का बात अलग था, चीज़ें अलग थी, लेकिन आज के दौर पे अर्जुन को तोला नहीं जा सकता। उस समय वो जितना ज़्यादा डिप्रेशन में थे, पहले ही अध्याय से लेकर जो सब पूरे के 17 अध्याय के 17 अध्याय के आसपास जितने भी दक्षे हुए, पहला अध्याय पूरा वो बता रहे कि मैं क्यों करूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे मेरे सामने अपने ही लोग हैं। उसके बाद श्री कृष्ण महाराज ने उन्हें सब चीज़ संभाली, सब चीज़ बताई, और उनका भी बांध टूटा।
जब अर्जुन नहीं समझ रहा है कि भीष्म पितामह का वध करना उचित है, करना ही होगा, और नहीं कर रहे और भीष्म पितामह हटने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उठाया सीधे पहिया और डाल दिया भीष्म पितामह के ऊपर। तो टॉलरेंट और एक मुद्दा ला देते कि वो लड़की जब बोल रही थी तो अगर हम उसको टॉलरेट कर रहे इतने देर से तो हमारा भी बांध टूटेगा। सही सही सही। कृष्ण जी का बांध टूटा इसीलिए उन्होंने भीष्म पिता पर वार किया। श्री राम जी का बांध टूटा इसलिए उन्होंने समंदर पे सीधे अपना धनुष बाण निकाल के तान दिया। हमारा बांध तो इन भगवान से ज्यादा नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। तो हिंदू अगर सुनना बंद कर देंगे, सहन करना बंद कर देंगे, तो हिंदुओं को कोई भी प्रताड़ित या उनके धर्म ग्रंथ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर पाएगा। चलिए आज की वस्तु स्थिति है। सेकुलरिज्म का जो एक परिभाषा गढ़ दिया गया आज के डेट में, क्या सही है गलत है, आपके विचार से क्या है इसका? किसने गढ़ा? गढ़ने वाले भी लोग तो सेकुलरिज्म के ऐसे धज्जियां उड़ा के रखे थे ना। कौन गढ़ने वाला था? कांग्रेस ही ना थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का गठन किया, मसूदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी संविधान को प्रस्तुत किया, प्राप्त सबके सामने लाया, उसके अंदर सर्वधर्म समभाव था। सर्वधर्म समभाव हो ही कैसे सकता है? सर्वधर्म समभाव, ये अलग अलग शब्द है। सर्व यानी कि सारे, धर्म है ही नहीं। बताइए, सर्वधर्म समभाव, समानता की जो भावना सारे धर्म के अंदर है उसे सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। और ये धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी क्या है फिर? मजहब, इस्लाम एक मजहब है। सोच है एक व्यक्ति की, जो जन्म लिया सोच के जन्म लिया। हिंदुओं के पूरे अगेंस्ट है, उसे जो समझ में आया उसने वो किया। मतलब जो हिंदू करेंगे उसके अगेंस्ट वो करेंगे। अगेंस्ट वो करेंगे। आप मूंछ रखिएगा, मूंछ मुड़वाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। हिंदू गौमांस नहीं खाता या किसी चीज़ का मांस मछली नहीं खाता, उनके पास ऑप्शन नहीं था, ठूसो वही। हिंदुओं ने कभी भी किसी राज्य पे आक्रमण करने का नहीं सोचा। आप इतिहास का कोई भी प्रसंग उठाकर देख लीजिए, आपको कोई लगेगा कि हिंदू ने जा कहा कि चलिए आज से पाकिस्तान हमारा है, कर दो आक्रमण इसके ऊपर। पहले तो हमारा ही था, चलिए हटाइए बात। अभी भी हमारा ही है। हम तो पाकिस्तान को, हम आपको एक बात कहते हैं, शायद कंट्रोवर्सी लगे लोग को, इसको कट करके यूज़ कर ले। पाकिस्तान मुर्दाबाद हम कभी नहीं कहते। वो आप हमें बताइए भारत माता क्या है? आपके लिए भारत माता का मैप कहाँ तक बनता है? मेरा तो अटक से लेकर कटक, हिंद से लेकर सिंध, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, वो अफगानिस्तान भी आता है। तो वो भूमि हमारी है ना। हाँ, वो भूमि हिंदुओं की है, तो हमारी भारत माता हुई कि नहीं? जी बिल्कुल। तो अपनी भारत माता को कैसे मुर्दाबाद बोलेंगे? मतलब कुछ भटके हुए लोग हैं वहाँ पे। बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा भटका हुआ है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग अधर्मी हैं, और ये हम कहने से बिल्कुल नहीं डरते। पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की सबसे बड़ा जो कारणीभूत हुआ है, वहाँ के शिया, सुन्नी, अवधिया, बगदादी, मुसलमान, सारे के सारे उसके लिए कारणीभूत है। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। वो प्रताड़ित करने वाले इसलिए सह लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, और यहाँ पर अलग खेला चलता है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी में वो तो अलग ही स्वाइड में रहते हैं भाई। अरे भाई, हम माइनॉरिटी, हम जो कहेंगे वही होगा। ऐसा क्यों है पंडित जी, बताएं। देखिए कैसा है कि हमारे देश में ना सेक्युलरिज्म की परिभाषा ऐसे गठित की गई है कि हम डरते हैं। ये 7 करोड़ थे, 8 करोड़ थे, इन्होंने देश के टुकड़े करवा दिया। आज ये 15 करोड़ है। ओवैसी का पिल्ला कहता है तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए हटा के दिखा दो। हाँ, वो तो खुलेआम बोलता है, खुलेआम बोल देता है कि किसी हिंदू की इतनी ताकत नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? हेट स्पीच के अंदर नहीं आता। बाइज्जत बरी करके घूम रहा है, बाइज्जत बरी। 105 एकड़ में वो ससुरा का बंगला है, और ये मुसलमान आज भी पंचर बना रहा है। तो उनका तो हमको कोई लेना देना नहीं है। 10-15 बच्चा पैदा करे या 50 बच्चा पैदा करे, वो उनका अपना अपना पर्सनल निजी स्वार्थ है। मांगते देखिए आप, ठीक है 50 बच्चे पैदा कर लो, 500 कर लो, आपका अल्लाह दे रहे हैं, ठीक है, मान की बात। सरकार से तो आप क्यों मांगते हो भैया? उनसे मांगो जाकर। सरकार थोड़ी ना देती है, पैसे तो हमारे हैं। वही तो बोल, आप और हम पैसे दे रहे हैं, इसके उसी पैसे का उपयोग कर रही है ना सरकार। टैक्स हम भरते हैं या वो भरते हैं? पंचर चलाने वाला कहाँ चीज़ का टैक्स भरता है? 10-10 को बच्चा पैदा करके रखा हुआ है। भंगार का बिजनेस उनका है, फल का बिजनेस उनका है। आप कपड़ा का दुकान जाकर देखिए, मुंबई के अंदर भिवंडी, मुंब्रा, ठाणे उनका है। कल्याण में भी वो सब चीज़ में घुसा पड़ा हुआ है। हमारा हिंदू बच्चा क्या कहेगा? नौकरी करना है यार, 15,000 की नौकरी लग जाए, 20,000 की नौकरी लग जाए, 25,000 की नौकरी लग जाए, क्योंकि हमारी मेंटालिटी वहाँ तक सीमित कर दी गई। एक MBA चाय वालों को आप सुनते होंगे। हाँ, जानता हूँ। बहुत सही लगा मुझे चीज़ का। भले वो पहले वो किसान आंदोलन में गया हुआ था, किसान आंदोलन का समर्थन भी किया, वो उसका निजी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आज के यूथ के अंदर उन्होंने दिया है। MBA चाय वाला ने एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के मन में डाला है कि आप बिजनेस कर सकते हो। आप जो कर रहे हैं ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है।
हम जो कर रहे हैं एक प्रकार का बिजनेस ही कर रहे हैं, तो हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हमें ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। हाँ, जो करेंगे खुद के करेंगे, से अच्छा खुद से करेंगे, अपना गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ गर्व से कहेंगे कि अगर हम अपने कहीं किसी बाहर राज्य में, तो हम बाहर गांव में तो हम कहेंगे कि हमारा गांव सनापुर है, हम इस गांव से हैं। जी। अपने राज्य से बाहर जाएंगे, हम कहेंगे बिहार राज्य से हम इस राज्य में आए हुए हैं। देश से बाहर जाएंगे, हम कहेंगे कि हम अपने भारत भूमि से आए हुए हैं। तो आपका ऐसे ऐसे स्थान बदलता जाता है, लेकिन मुसलमानों का स्थान कहीं नहीं बदलता। उनके लिए या तो आप मुस्लिम हो, या मुस्लिम देश है, या तो ये काफिरों का देश है। नहीं, वो तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि भटकाया गया है, उनको भड़काया गया। कोई भटका हुआ नहीं रहता है। नहीं, उनके नेता जितने भी आप देख लो। अच्छा बताइए ना, उनका नेता जो है क्रिकेटर ही था ना, इमरान खान कौन है? क्रिकेटर ही था, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा था। ये जिसको मारा उसामा बिन लादेन, ये भटका हुआ इंजीनियर था वो। इंजीनियर पढ़ा लिखा था। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि इनको भटका दिया जाता है, इनके पास अपनी बुद्धि नहीं होती। कश्मीर में इतने हिंदुओं को मारा गया, कौन सा कश्मीरी हिंदू उठ के AK-47 लेकर लोगों के ऊपर गोलियां झाड़ रहा है? नहीं ना मार रहा है। अभी हम लोग इतने सहिष्णु है, एक तरीके से देखा जाए आज के डेट में कश्मीर का युवा गेंदबाज टीम इंडिया से खेल रहा, हम सपोर्ट करते हैं। हाँ भाई ठीक है, खेलता है ना, बिल्कुल करते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा आपको लगता है कि यार हिंदू का या किसी भी और धर्म का लड़का आगे बढ़ रहा, तो बाकी की कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है इस हिसाब से? सपोर्ट पगला जैसे सपोर्ट करती है, वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तैयार रहती है। अभी महाराष्ट्र में एक कुश्ती, पता होगा आपको, अपना ओलंपिक के अंदर भी गेम है, वहाँ पे एक लड़का जीता जिसका नाम गायकवाड़ सरनेम है उसका, राक्षस, माफ करना, तो अभी नाम हम ठीक से याद नहीं कर पा रहे। वो जीता, उसमें उसका ओपोनेंट था सिकंदर शेख। अब जिसके साथ वो क्वालिफाई करने वाला था, जिसके साथ वो खेला था, वो बंदा 12 मिनट तक उसको हरा नहीं पाया। सिकंदर उस बंदे को 12 मिनट तक चित नहीं कर पाया, और जो विनर ठहरा था केस अभी को महाराष्ट्र कुश्ती का, आप गूगल कर लीजिएगा जो लोग देख रहे होंगे दर्शक, उसने उसको 2 मिनट में हरा दिया। सिकंदर वहाँ हरा नहीं पाया। और बाद में जब इसके साथ उसका फाइनल हुआ था, सिकंदर के साथ उस विनर का फाइनल हुआ था, तो इसको उठा के पटका था और वो जीत गया। बाद में ये रोने लगा कि हम सिकंदर है, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ विक्टिम कार्ड खेल। नहीं, उनके पास सबसे बड़ा स्पेशल कार्ड तो यही है, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। विक्टिम कार्ड के बिना उनका जीवन ही नहीं चल सकता। विक्टिम कार्ड उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो हर जगह खेलते हैं। फिर शाहीन बाग हो, या आप अभी उत्तराखंड में जो चला उसमें हो, हर जगह उनका विक्टिम कार्ड चलता रहता है। अच्छा, ये जिहाद का बड़ा चल रहा है आज के डेट में, किसी भी चीज़ को लेकर लव जिहाद हो जाए, खाना जिहाद, मतलब सब चीज़ में जिहाद पसंद है। क्या मतलब क्या है जिहाद का? उनके अकॉर्डिंग जिहाद यानी कि उनके लिए करने वाले लोग, मतलब अल्लाह के लिए जो चीज़ अच्छा है उसे जिहाद कहता है। या वो जो मुसलमान है या इस्लाम के लोग हैं वो फॉलो करते हैं, उनका ऐसा करना है कि जो इस्लाम की राह पर चलता है या इस्लाम को फॉलो करता है, उनके लिए जो अच्छी चीज़ है वो जिहाद है। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिहाद के लिए अच्छा है, लेकिन जो चीज़ उनके लिए अच्छा है वो बाकियों के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब हम लोग जो हमारे अगेंस्ट है उसको किसी भी तरीके से हटाओ रास्ते से। अब आपने लव जिहाद का मुद्दा उठाया तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हिंदू संगठनों पर आरोप लगता है कि आप लोग प्रेम के अगेंस्ट है। हाँ, प्रेम के अगेंस्ट कैसे कोई हो सकता है? अरे प्रेम ही तो सनातन का मूल मंत्र है। सिंपल सी बात। जीवन आरंभ कहाँ से होता है? प्रेम से होता है। आपको नफरत लेकर जी पाओगे? आप अपने माँ से क्या करते हो? प्रेम करते हो। आप अपने बहन से क्या करते हो? प्रेम करते हो। लेकिन जब आप प्रेम के भावना से अपने बहन से ब्याह करने लग जाओगे तो उसे प्रेम कहोगे? मतलब कौन सा भाई का चचेरी भाई, चचेरी बहन आ गई, उससे ब्याह कर ले, ममेरी बहन आ गई, उससे ब्याह कर लिए, भाईजान हमारा कब हमारा जाने मन बन जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये रियलिटी है, इस चीज़ को झुटला ही नहीं सकते कि बाप को बेटी पसंद आया उसी से निकाह कर लिया। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है आपके सामने। और लव जिहाद का जहाँ तक मुद्दा आता है कि हमारा विरोध किसी प्रेम को नहीं है, किसी के भी विरोध को प्रेम को नहीं है। हम स्वयं किसी से प्रेम करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेम तो आएगा ही, तो कहोगे कि अरे खुद प्रेम का विरोध करते हैं। हम प्रेम का विरोध नहीं करते हैं। प्रेम के जाल में अटका कर, अगर हमने अपना नाम आशुतोष बताया है, आपने अपना नाम आदित्य बताया है, कुछ भी बताया हो, और बाद में पता चले कि ये तो सलमान निकला, ये तो अमीरवा निकला, अब्दुलवा निकला है, तो उससे कहा जाता है लव जिहाद। प्रेम है तो आप अपना धर्म बदल लीजिए, बोलो ना यार, क्या दिक्कत है? तो वही आप अपना मजहब बदल लीजिए ना। नहीं, आपको धर्मांतरण करवाना ही है, आपका नाम अब्दुल है ही, तो आप बोल दीजिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं लेकिन सनातन में आना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। लड़की का है बदले बार बार, और लड़की लोग का दिमाग में ये आपने बहुत बड़ी बात कही, लड़की क्यों बदले? लड़की ही क्यों बदले?
और यहाँ पर कोई मॉडर्न लड़की नहीं आएगी कि जो कहती है ना कि हमें दहेज लेने से प्रति ये दहेज का बात निकालता हूँ मैं, क्योंकि बिहार बहुत से पिछड़ा समाज में, पिछड़ा समाज यानी कि जो पढ़ाई लिखाई से दूर है उन्हें कहता हूँ। ऐसा नहीं कि वो जाति से है इसलिए उनका पिछड़ा है, ऐसा नहीं। अगर मैं बहुत दूर रहता पढ़ाई से तो मैं भी पिछड़े में ही आता। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाति में बहुत ज़्यादा अटके हैं हम, और पिछड़ा कहते हो तो तुरंत भड़क जाते हैं कुछ काले नीले पीले वाले लोग। हाँ, तो उनका अलग ही चलता रहता है, तो उनको बस मुद्दा चाहिए। और हमारे लिए वो सनातनी है, वो माने या ना माने हमारे लिए वो सनातनी है। हाँ, हमारा अभिन्न अंग है। अंग है ही। अब एक अंग अपाहिज हो जाए तो उसे हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दूर नहीं करेंगे। तो लव जिहाद का मुद्दा जहाँ तक आता है, और लड़कियों को ये समझ नहीं आता कि बेटा जब आप ऐसे चीज़ों को स्वीकार करते हो और आप लोग अपने घर में मॉडर्न होने का, सोबर पढ़े लिखे होने का घमंड करते हो कि आई एम मॉडर्न, सेल्फ एजुकेटेड पर्सन, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, ऐसी जब वाहियात बातें करना स्टार्ट करते हो अपने माँ बाप के सामने, तो वो माँ बाप जब आपको बोलते हैं कि बेटा इससे प्रेम कर रहे हो तो इसका पहले धर्म देख लो ना, तुमको स्वीकार होगा गैया का मांस खाना, तुमको स्वीकार होगा 5 वक्त नमाज पढ़ना, तुमको स्वीकार होगा कि हलाला कर देगा। 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, बात खत्म तुम्हारा। क्या कर लीजिएगा आप? तलाक करने के बाद हलाला का पद्धति आप जानते हैं क्या करते हैं? हलाला में अगर आपके शौहर ने 3 बार बोल दिया ले तलाक 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 खत्म, और शौहर का माइंड अगर डाइवर्ट हो जाएगा कि हमको तुमसे ब्याह करना है, निकाह करना है, ब्याह नहीं निकाह करना है, एग्रीमेंट करना है। ओवैसी ने संसद में बड़े मंच पे से खड़े होकर कहा है कि हमारे अंदर एग्रीमेंट होता है, चैलेंज करके बोलता हूँ, अभी जाकर देख लीजिए। हाँ, वो मैंने भी देखा। ये 7 जन्म का रिश्ता ये लोग नहीं निभाता है, तो ये हमारे धर्म पे कमेंट करे तो ना ही अच्छा है। तो जहाँ पर अगर इसको वापस लड़की को आना होगा तो लड़की को हलाला करवाने के लिए मौलवी के पास जाना होगा। हलाला मतलब प्रोसेस होती है, पूरा उसका शोषण किया जाएगा, फिर वो शुद्ध हो जाएगी। कैसे बताइए? शोषण से कोई कैसे ही शुद्ध हो सकता है? एक प्रकार का बलात्कार ही हो गया ना सर जी। वो तो जी बिल्कुल बलात्कार कर दिया उस बच्ची का, और उसके बाद उसका शौहर अपना लेता है, और फिर शौहर क्या करेगा? 1 साल बाद एक और लड़की लेकर आ जाएगा। इनके हिंदू मैरिज एक्ट तो लागू होता नहीं है। अब ऐसे में तो वो भी क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई आपके राजाओं ने भी 3 शादियाँ 4 शादियाँ करी, हम क्यों नहीं करे? देखिए, राजा महाराजाओं का जो ब्याह उस समय हुआ करता था, सनातन में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो किसी समय काल में प्रमाणित थी या मान्यता के अनुसार थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की भी 7 शादियाँ हुई थी। क्यों हुई थी? उसके पीछे कारण था ना। हर एक राज्य को अगर अपनाना है तो चाणक्य की नीति अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें एक चीज़ है, चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपको किसी भी राज्य को अपना बनाना है तो उस राज्य को जीतने के अलावा अगर आपके पास कोई पर्याय है तो उस राज्य से रिश्ता बना लीजिए। अच्छा, उसे अपना बना लीजिए, जोड़ लीजिए, क्योंकि जब रिश्ता का बात आता है ना तो वो अपना सा लगता है। तो वही चीज़ हर एक समय में मान्य हुआ करता था। अब राजा महाराजा का जहाँ तक बात होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की 10 बीवियाँ तो नहीं थी, लक्ष्मण जी की 10 पत्नियाँ तो नहीं थी, है ना। तो हर एक समय में हर एक चीज़ की डिमांड अलग थी, तो आप किसी राजा को गलत नहीं कह सकते। और चीज़ें हम बदलाव के साथ करते हैं। सती प्रथा क्यों आरंभ हुई? प्रथा नहीं कहूँगा, सती क्रूर प्रथा क्यों हुई? क्योंकि मुगलों का आक्रमण हुआ, महिलाएं अपना शरीर किसी और पुरुष को देना ही नहीं चाहती थी। और क्यों दे भैया? ये बात है। अलाउद्दीन खिलजी अगर आ रहा है हमारी माता पद्मिनी का, और उनके समक्ष साथ ही में रहने वाले 20,000 माताओं का अगर अब्रू लूटने के लिए आ रहा है, तो माताओं ने अपनी रक्षा के लिए जौहर कर लिया। पति अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो समाज की नजर आज भी कैसी है? रास्ते पर अगर आप लोग निकल के देखिएगा, अगर कोई लड़की, कोई बहन हमारी विधवा हो जाए तो समाज की 10 नजरें उसके ऊपर घूमती रहती है। वो जिल्लत वाली जिंदगी उस समय में जीना आसान था। आज के समय में पढ़े लिखे हैं, इंडिपेंडेंट है, अपना अधिकार जानती है, बोल सकती है, इसलिए वो चीज़ें सही है। लेकिन उस समय में तो उतना फ्रीडम नहीं हो पाता था ना जी। उस समय में कितना भी चाहे तो आप लोग को एक संकुचित भावना के साथ जीना पड़ता था। तो पति चला गया यानी कि मेरा सब कुछ चला गया, पति यानी मेरा पूरा संसार चला गया। पति मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो था, वो है। तो आज भी एक लड़का का या लड़की का पिता अगर मृत हो जाता है तो छत चला जाता है। सही बात है। करता बाप है, और जिसका बाप चला गया वो आदमी खत्म हो जाता है। एक बार अपने जीवन से अगर पिता का छत्र उठ जाता है या किसी कन्या का पति चला जाता है तो वो जी नहीं पाती है, वो प्रेम होता है। और बाप का और पति का एक बार साया उठ गया ना तो समाज आपको इतनी हीन भावना के साथ ट्रीट करेगा कि आपको खिलौना बना के रख देगा। तो सती प्रथा इसलिए नहीं थी कि महिलाओं को अपमान करवाने के लिए या उनको जीने का अधिकार नहीं था, बल्कि समाज ही इतना पहले भी घटिया था, आज भी घटिया और आगे भी घटिया रहेगा। ये सिर्फ कहने की बात है कि समाज अच्छा होता है, समाज कभी अच्छा नहीं रहेगा। लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन जब पूरा समाज की बात आता है ना, समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता।
और ये मैं खुले मन से कह देता हूँ कि जितना समाज जुटा हुआ है, इतना समाज अगर रास्ते ऊपर कोई लड़का लड़की के झगड़ा छेड़ा छेड़ी चल रहा है तो वहाँ पर आप लड़का का समर्थन या लड़की का समर्थन करें तो लड़की का कभी रेप नहीं होगा, लड़का के ऊपर कभी झूठा आरोप नहीं लगेगा। अगर समाज अच्छा होता तो वहाँ पर रास्ते पर तड़प तड़प का मरने वाला डीजे एक मराया पुणे में 1.5 घंटा तक रास्ता पर तड़प रहा था। परसों की बात है, हम यहाँ पर है, परसों वो लड़का मरा 1.5 घंटा तक और लोगों ने क्या कर लिया, किसी ने उसका मोबाइल निकाल लिया, किसी उसके हाथ में लैपटॉप था बैग में वो निकाल के भाग गया, कोई उसका वॉलेट लेके छीन के लेके चला गया। गूगल कर लीजिए, परसों का ही न्यूज़ है ये। नैतिकता बिल्कुल नहीं। नैतिकता समाज के अंदर नहीं है। वही कह रहे कि एकजुटता समाज कभी भी नैतिकता के आधार पर जीता नहीं है। एक अकेला व्यक्ति जी सकता है, उस समाज में एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है लेकिन समाज नहीं। और समाज हमेशा इसे गंदी सोच लेकर ही जन्मता है। ये बात किसी को बुरी लग सकती है लेकिन ये सत्य है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो बुरे ही है और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में किसी, आज भी कई लोगों के मन में पुरुष की रूढ़ी परंपरा या पुरुष मेंटालिटी भरी पड़ी हुई है। महिलाओं को बाहर नहीं जाने देना चाहिए और महिलाओं के अंदर भी ये भावना आई हुई है कि हमें शरीर प्रदर्शन करके चीज़ें करनी है, नंगापन दिखाना है और उसी से हम फेमस हो सकते हैं, उसी से पैसे कमा सकते हैं। और समाज देखता है नंगापन को तभी नहीं ये दिखाती है। ये उस समाज का हिस्सा आप भी हो, हम भी हैं। इसी बात से हमें समाज में रहना है। तो ऐसा है कि जिनका चेहरा दिख गया वो बुरे हो गए, जिनका चेहरा छुप गया वो सब महान हो। मतलब हर चेहरे के पीछे कई चेहरे नकाब लगाते हैं। है, हर चेहरे के पीछे एक नकाब है। आप जानते हैं कि थिएटर वाले लोग होते हैं, अपना जीवन वो बहुत अलग लेकर चलते हैं। आप भी थिएटर किए हुए हैं, हम भी थिएटर किए हुए हैं। थिएटर के रंगमंच पे जब हम जाते हैं तो एक नकाब पहन कर जीते हैं और ऐसा ही नकाब विश्व के स्तर पर हर एक चेहरे पर लगा हुआ है। हमारे पास भी 5 चेहरे हैं। एक चेहरा जो आपसे बात कर रहे हैं, एक चेहरा जो अपने कंटेंट में बात करते हैं, एक चेहरा अपने माता पिता के साथ होते हैं, एक चेहरा अपने यार दोस्त के साथ होते हैं और एक चेहरा जो हम समाज में घूमते वक्त लेकर घूमते हैं। हर व्यक्ति के पास 5 चेहरा है। एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक्सेप्ट नहीं कर पाते। धर्म धंधा है या आस्था है? धर्म को धंधा बनाने वाले लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और धर्म का धंधा बनाने वाले लोग हैं, इसीलिए धर्म धंधा है। तो इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए? रास्ता होगा ना कुछ कि हाँ। स्वयं धर्म को जानकर। अब हमें आपको बताइए कि आपको धर्म किसने सिखाया? हमें तो हमारे माँ बाप ने सिखाया। तो धर्म का सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? माँ बाप ही हुए। हमारे बिहार में, मिथिला में आज भी जब बच्चा जन्म लेता है तो मूरन होता है, उपनयन होता है, उसका 9 संस्कार होता है। सप्ताह भर में, महीना भर में एक ना एक बार ऐसा विधि हो जाता है कि उसे अपना जनेऊ कान में लपेट कर हाथ का मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। अग्नि में उसको सारे रस्म करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। ब्याह हमारे तक 1 साल तक चलता रहता है। ब्याह का रस्म 1-1.5 साल तक खत्म नहीं होता है। गौना तो मतलब शादी तो 50 एक से एक हमारे पास होते हैं, मिथिला में होते हैं ना। तो वही चीज़ है ना। तो धर्म सीखने के लिए आप किसी और के पास नहीं जाइए। गुरु होना अलग चीज़ है, लेकिन गुरु के नाम पर जो ठूंग रचते हैं उनसे दूर रहिए। आप जो बंगाली बाबा ये सब देखते रहते हैं, पीर बाबा, फकीर बाबा, इन लोगों के पास क्या चीज़ जानेगा? आपके पास शंकराचार्य नहीं है। आपके पास अभी बागेश्वर धाम का इतना बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, उनको ठूंगी साबित करने में लगा हुआ लोग है, तो बागेश्वर धाम आपके लिए नहीं है। नहीं तो कथित शंकराचार्य भी तो उसका विरोध कर रहे हैं आज के डेट में। देखिए, हम शंकराचार्य के पदवी का या शंकराचार्य के विषय में बोल पाए उतनी हमारी औकात नहीं है। हम तो क्लियर बोलते हैं क्योंकि शंकराचार्य यहाँ पर है। लेकिन शंकराचार्य जी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे गुरु है, हम अपने पिता से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? तो लोग क्या करते हैं, अगर मैंने शंकराचार्य जी से क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने अपने वीडियो में हाल फिलहाल में बताया कि शंकराचार्य जी अगर आपने ऐसा कहा है तो हम आपका विरोध करते हैं। आपके पदवी का सम्मान है, आपके चरणों के धूल के बराबर भी हम नहीं है। लेकिन अगर बागेश्वर धाम, मैं बागेश्वर धाम की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे सिंपल से एक बात कहता हूँ कि जो लड़का है, जो लड़की, जो व्यक्ति जो समाज में रह रहा है, अगर उसमें समाज के अंदर चल रहे किसी भी प्रकार के कुप्रथा का विरोध किया, धर्मांतरण का विरोध किया, लव जिहाद का विरोध किया, मज़ारें बनती है उसका विरोध किया, जो गढ़ किले हैं महाराष्ट्र में या राजस्थान में या अन्य जगहों पर उसके ऊपर जो मज़ार बन रही है, मस्जिदें बन रही है, उसका विरोध करने के लिए लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम ये प्रश्न कर देते हैं तो अगले दिन हमें बोल दिया जाता है कि अरे ये तो देखो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहा है। हमारे ऊपर एक्सपोज वीडियो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब एक अलग ही लेवल का चलता है। हाँ, तो सोच में पड़ जाते हैं कि एक्सपोज करने वाली क्या बात थी भैया इसमें। हम तो क्लियर कट वीडियो में बोले हुए हैं ना। हाल फिलहाल में हमारा परसों एक वीडियो अपलोड हुआ है, उस वीडियो के अंदर हमने शंकराचार्य जी के बारे में प्रश्न किया। थंबनेल कोई और बनाता है, अपलोड कोई और करता है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम बनाते हैं और डाल देते हैं। तो क्या थंबनेल बनाया, हम उसको मना कर देते हैं कि भाई ऐसा थंबनेल मत लिखो, क्लिकबेट बनता है। तो उनका कहने का स्ट्रैटेजी इसके पीछे ये होता है कि भैया जब ऐसे क्लिकबेट बनाते हैं तो लेफ्ट लॉबी के लोग वहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं और जब उनको धक्का लगता है ना कि अरे ये तो ये कुछ और बोल दिया, हम तो कुछ और सोच के आए थे, ये इसके पीछे का स्ट्रैटेजी होता है।
लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संगठन से जुड़े होते हैं और उनके लिए उनका संगठन यानी कि उनका सब कुछ, उनके लिए उनका संगठन ही सब कुछ है। तो वही चीज़ हो जाता है कि संगठन में जीने वाले लोग होते हैं, तो हम किसी शंकराचार्य जी का अपमान नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, बागेश्वर धाम का भी विरोध नहीं करेंगे, हमारे लिए सब एक है, हम क्यों इनको दूर करें? ये इसका फायदा कौन उठाएगा? मजहबी गैंग उठाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सनातन धर्म का एक अंश भी काम कर रहा है, रोज टीका भी लगा रहा है, तो हमारे लिए वो सनातनी है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ लेकर आप हमारा एक्सपोज वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम कर ले भाई, कर लो एक्सपोज, कहाँ करोगे बताइए? नहीं, धर्मांतरण तो ईसाई भी करवाते हैं, ईसाई ही करवाते हैं। तो इस्लाम क्यों बदनाम है फिर? इस्लाम बदनाम इसलिए है क्योंकि बदनाम का दूसरा नाम इस्लाम है। ईसाई के लिए क्या कीजिएगा फिर? ईसाई धर्मांतरण जो है हमारे देश के अंदर आज से नहीं शुरू हुआ। ईसाई धर्मांतरण छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में गोवा में 1200 लोगों का ईसाई धर्म के लोग थे, 1200 लोग थे। गोवा में छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे और उन्हें पता चला कि यहाँ पर ईसाई धर्मांतरण लोगों को कुछ जादू टोना दिखाते हैं, लकड़ी का क्रॉस लाते हैं, कहते पानी में डालो, तरंग गया तो तुम हमारा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेना, और डूब गया तो तुम्हारा धर्म हम स्वीकार कर लेंगे ना, सनातन धर्म स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, तो भोले भाले लोगों को लकड़ी तो तैरेगा ही ना भैया, तैर गया। इन्होंने कहा कि देखो यीशु ने चमत्कार कर दिया, ऐसा करके वहाँ पर न जाने कितने लोगों का उन्होंने धर्मांतरण कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पर पहुँचे, ये प्रमाणित है, हम अपने मन से कोई कहानी नहीं बताएंगे, आप गोवा जाइए वहाँ पे आपको प्रमाण मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे पहुँचे, 4 पादरी थे पोर्तुगाली के, मिजोरॉय नाम था उसका, उसने पत्र लिखा हुआ था कि सबका धर्मांतरण करवाओ। 4 पादरियों का छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार निकाली और चारों का गला रेत दिया, फैसला ऑन द स्पॉट। खत्म। और तब से छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां पे लिखा कि ये राज्य हिंदू राज्य है, और इसके बाद धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने वहां पर उस राज्य को हिंदू राज्य घोषित कर दिया। अच्छा, ये अब से हिंदू राज्य है। तो वहां से ईसाई धर्म का धर्मांतरण शुरू होता है और करते जा रहे हैं, और आज विदेशों से करोड़ों की फंडिंग, करोड़ों अरबों की फंडिंग है, और उसी फंडिंग के आधार पर देश के अंदर पंजाब में कोई पास्टर आता है, हालेलुया हालेलुया गाना गाता है, महाराष्ट्र में कोई पास्टर आता है, केरला तो पूरा जा चुका है, बंगाल में वही हाल है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, यूपी में वही हाल है, बिहार में भी गाँव घर में वही हो रहा है। बागेश्वर धाम ने इसका विरोध किया, 25 दिसंबर को 250 लोगों को धर्मांतरण करने से रोका, जो पहले ईसाई बन चुके थे, उन्हें पुनः सनातन धर्म के अंदर ले आए। और एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर आज आपके चैनल पर मैं ये बात कहूँ कि आसाराम बापू रेपिस्ट थे या निर्दोष थे, 90% जनता यही कहेगी कि रेपिस्ट थे, क्योंकि उनको सत्य पता ही नहीं है। मीडिया ने जो दिखाया वही उन्होंने सुना, मीडिया ने जो बताया वही उन्होंने जाना, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। उनके पुराने रिकॉर्ड्स, उनके पुराने वीडियोस निकाल कर दिखाइए। एक सभा के अंदर 85,000 से ज़्यादा ईसाई धर्म में जा चुके सनातनी हिंदुओं को पुनः धर्म के अंदर लिया था। 85,000 बौखाल मचाए थे। तो मतलब एक लॉबी काम करती है इसके खिलाफ। एक्जैक्टली। और ये लॉबी काम कर रही है विदेशी फंडिंग के आधार पर, और ये सब जानते हैं। अरे आप देखिए ना, शुक्ला तिवारी, महाराष्ट्र में भोसले, गायकवाड़, ये सब लोग बन रहे हैं क्रिश्चियन, हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, पागल रीजन होगा ना इसका। भाई साहब, हम आपको कह रहे हैं ना कि धर्म सिर्फ एक है, सनातन। यहाँ पैसा नहीं मिलता है। सनातन का अर्थ है कि आज है, कल था, परसों भी रहेगा, वो सनातन है। रिलीजन के अंदर इन लोगों को पैसा मिलता है, और पैसा लेना इनकी मजबूरी हो जाती है। अब आपका अगर भाई बीमार है, अगर आपके घर में खाने पीने के लिए लोग नहीं है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में गरीबी है, और सनातन का कोई व्यक्ति आकर आपको सपोर्ट नहीं करता है, और कोई रिलीजन वाला बंदा आकर कहता है कि हम आपको महीने का 500 रुपये देंगे, महीने का 2,500 रुपये देंगे, किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम है वो। हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से, अब यह आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ, पहले आज तक मैंने ये चीज़ का कोई बखाना नहीं किया या बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझ तक रहे तो ही अच्छा है। लेकिन लोगों को पता होना भी ज़रूरी है। महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ, जगह का नाम नहीं बता पाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आसपास में आदिवासी समाज बहुत है, उनका धर्मांतरण हो चुका था। हर महीने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पहला कमेंट है, वहाँ पर मैं गूगल पे सपोर्ट का जो ऑप्शन डालता हूँ, वहाँ से मुझे जो भी पैसा आता है, फिर वो चाहे 1,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, जो भी हो, आज तक मुझे हाईएस्ट अमाउंट वहाँ पे 4,000 रुपये की आई है। हर महीने मुझे 20-25 हज़ार रुपये अगर मुझे एडसेंस से मिलता है, और मैं किसी प्रमोशन कर लेता हूँ तो मुझे वहाँ से 10-15 हज़ार रुपये आता है। मेरा टारगेट ये है कि वहाँ पर कम से कम 10 घरों के अंदर 1-1 हज़ार रुपये का राशन मैं पहुँचाऊँ अपनी तरफ से, और किसी को नहीं पता है। हमारे साथ रह रहे वहाँ पे हमारे 10 दोस्त हैं, सब लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में हैं, सब महीना का महीना सैलरी में से 500 निकालता है, 1,000 निकालता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है। हमने कहा कि ये पैसे हमारे नहीं, ये सनातनी हमको बेचते, हम कहीं और बेच रहे हैं। मतलब आप अपना नाम नहीं लेते हैं? क्या करेंगे जी अपना नाम लेकर? अपना नाम बताकर देखिए, ये हो जाएगा कि
नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल है कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। हाँ, ये सबसे बड़ी तो ये चीज़ हमको नहीं गवा रहा था, लेकिन अभी बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मैंने आपसे ये माध्यम से कहा, किसी लड़का को किसी लड़की को ये बात अच्छी लगेगी, वो भी जाकर ये करेगा, तो मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मैं पूरे देश में तो नहीं घूम सकता, नहीं। मैं ही सारी चीज़ें नहीं कर सकता। उसके लिए आप जैसे युवा जब बात सुनोगे, आप जैसे युवा ऐसी चीज़ों को आगे लेकर आओगे, तो क्यों कोई गरीब समाज में रह रहा व्यक्ति जो गरीबी से जूझ रहा होगा, उसके खाने पीने के कठोरता से जी रहा होगा, वो धर्मांतरण नहीं करेगा। मतलब धर्मांतरण की एक मुख्य वजह गरीबी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी। क्यों? सरकार का मेन हेतु ये होता है कि देखिए सरकार कैसे जिएंगे, उसका काम है टैक्स पेयर्स का टैक्स का काम समाज में लाना। समाज गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ, ये जब नारा लगा हुआ था ना 1970 से, उससे पहले से लग रहा हुआ है। राजीव गांधी ने लगाया, इंदिरा गांधी ने लगाया, सोनिया गांधी के बेटा भी लगा रहा है, बेटियां भी लगा रही है, पूरा खानदान लगा रहा है, लेकिन गरीबी नहीं हटेगा। गरीबी कभी नहीं हट सकता है, क्योंकि गरीब आप देखोगे तो जब मनुष्य जाति पैदा हुई तो भी इसे गरीब था, और आज भी गरीब है, और भविष्य में भी गरीब रहेगा। तो गरीबी कभी नहीं हट सकती। तो इसलिए गरीबी हटाने से अच्छा है कि उस व्यक्ति को हाथ में काम दे दो, और अपने स्तर पर सरकार से मांगने से अच्छा है कि अपने स्तर पर कुछ कर पाओ तो वो करो। सरकार के वो कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, कहाँ पता कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो सरकार के भरोसे मत बैठिए कि सरकार कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। आपके पास 500,000 रुपये आ रहे हैं, आप मोबाइल का रिचार्ज मान लेते हैं 700-800 में, आप दे नहीं सकते वहाँ पे। अच्छा, पंडित जी ब्राह्मण भोजन में जाते हैं कि नहीं? जमकर गाँव में 4 दिन रहे लपेट देते हैं। देखिए मिथिला में एक चीज़ है कि आप दही चूड़ा इस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं, और जो मिथिला में रहकर दही चूड़ा नहीं खाता है वो मिथिलावासी हो ही नहीं सकते। ठंडी था गांव में, लगभग 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान था। तो हम अपने दोस्त को कॉल मैसेज किए कि देखो यहाँ पर भोज हो रहा है, उनको देखने का बड़ा आनंद था। अच्छा। वीडियो कॉल किए थे, खाए उनको, सब ऐसे बाहर बैठे हुए, बोल रहे तुम दही खा रहा है 3 डिग्री तापमान में, और बाहर बैठ के, भोज होता है तो बाहर बैठते हैं ना, पंगत में बैठते हैं, एकदम स्वैग में बैठ के ऐसे करके हम खाते हैं। तो खाए, कहते तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। 4 दिन थे गाँव में, 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन में हमने कम से कम 8 बार दही चूड़ा का भोज खाया। पूरा दही में बिना दही चूड़ा का जीवन आपका व्यर्थ है जी। तो गांव घर में तो ये तो होता ही रहता है, और गांव घर में भी हमारे धर्मांतरण का मुद्दा पहुंचा था कई बार। तो ऐसा था कि हमारे गांव का जो चौक है श्याम चौक, जब हमको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो गांव के 4 लड़के पहुंचे, और पादरी कहाँ चले गए उसके बाद पता नहीं है। लेकिन गांव घर में फिर पैसा देना शुरू कर दिया सबको, जितना होगा 100-200 रुपये, उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है वो 100-200-300 रुपया, उनका एक दिन का मजदूरी निकल जाता है वो चीज़ में। तो उतना पैसा अगर उनके पास जाता है तो वो धर्मांतरण नहीं करते। तो धर्मांतरण रोकने का सबसे आसान तरीका है, अपने बिहार में, अन्य भारत के किसी भी कोने में गरीबी को सरकार के भरोसे मत रखो, स्वयं जाओ और आप अपना काम कर दो। ये सही बात आपने कही, लेकिन कितना % यूथ इस चीज़ को मारेंगे, आपको क्या लगता है? 1% करें, हमें लगता है बहुत बहुत बड़ी बात है। 1% भी करें ना, हमको फॉलो करने वाले में से लोग में से अगर कम 10 लोगों ने भी किया कि हाँ 10 में से हम अगर ये इधर के 10 परिवार हमारा, इधर का 10 परिवार हमारा, 100 परिवार सुखी हो जाता है। हम काहे सोचेंगे कि हमको 125 करोड़ लोगों का पेट भरना है। भगवान है, भगवान ने हमें अगर उस काबिल बनाया है कि हम 125 करोड़ का भरेंगे तो हम प्रधानमंत्री ना बन जाएंगे, जाना है पॉलिटिक्स में, बन जाएंगे। बिहारी पॉलिटिक्स से दूर रह सकता है। शादी कब कर रहे हैं? अरे यार शादी ब्याह का तो देखिए अभी है बहुत समय है। शादी ब्याह अभी 25 साल का आयु चल रहा है। जब कोई लड़की मिली या नहीं मिली या फिर लेवा दी है, अब वो देखेंगे या है, मतलब ऐसा नहीं। मतलब कोई तो है, सबके मन जीवन में कोई ना कोई होता है। और मेरी लाइफ का अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं एक समय ऐसा था कि जब 2020 में ये लॉकडाउन हुआ था, तो मैं 2018 से, मतलब मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट होता है ना कि ज़्यादा बोल चाल करने वाला नहीं, हमेशा से वैसा था। हालांकि बोलते बहुत शानदार है आप। अब बोलना सीखे, तो इसका रीज़न भी वही है, ठीक है, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका हमारा बोलने का रीज़न वही है। हमने अपने जब हमारा प्ले बटन आया हुआ था पहला, तो उस पहले प्ले बटन में हमारा एक नाम है डी। अच्छा। वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि उस नाम ने हमें बोलना सिखाया। हम इतने ज़्यादा निराशा में जा चुके थे, इतने ज़्यादा डिप्रेशन कह सकते हो, क्योंकि हम 6-6 महीने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। हम हमारा रूम और रूम के बाहर का आंगन, उसके बाहर हम कभी नहीं गए। ऐसा भी हाल होता था कि हम जिस सिटी में रह रहे थे, 10th के बाद हमने उस सिटी छोड़ा तो लोगों को लगा कि लड़का चला गया, ख़त्म हो गया,
क्योंकि हम 2 साल तक वो हमसे सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। और पुणे का शहर ऐसा है कि थोड़ा सा खुला वातावरण है, वो टाउन टाइप शहर होता है, ये भीड़ भाड़ वाला शहर नहीं है पुणे, अलग ही है वो। अलग ही है। तो लोगों को लगा कि हम ख़त्म हो गए, जा चुके हैं। और लोगों ने, हमारे दोस्तों ने माँ पापा को फ़ोन किया, हमने नंबर भी सब चेंज कर दिया। 10th के टाइम में 2014 की बात है ये, 2014-15 की। लोगों को लगा ख़त्म हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स हो गए थे बिल्कुल, पूरा आउट ऑफ द बॉक्स हो गए थे। क्योंकि हम ऐसा थे कि 10th तक अच्छे स्कूल में थे और उसके बाद डायरेक्ट आश्रम में चले गए, जैसे आपको बताया। उसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे थे कि हमें पढ़ाई अच्छा नहीं मिल रहा। और मैं कॉलेज का टॉपर, स्कूल का टॉपर रहा, 12th में भी टॉप किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंटिन्यू टॉप कर रहा था। मतलब 12th तक टॉप किया, उसके बाद पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके बाद आदत लग गई थी। आदत लग गया कि अच्छा लगने लगा अकेला रहना, पसंद आ गया था अकेला रहना। उसके बाद अकेलापन ऐसा हुआ कि दोस्त कम बने, 3-4 दोस्त रहे और आज भी हमारे साथ है। तो वो अच्छी बात है। एक का भी पिछले कुछ दिनों में विवाह हुआ, कोई लॉयर बन रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो वो हमारे दोस्तों ने सदैव सपोर्ट किया, लेकिन उनका सपोर्ट एक समय के बाद ख़त्म हो गया। ऐसा होता है कि आप जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में वो आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। इतना दूर चले जाते हैं कि आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। चाय की गुमती पर बैठकर वही चाय फिर से पिया नहीं जा सकता, कॉलेज की यादें फिर से ताज़ी नहीं की जा सकती। एक बार वो ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाता है, दौर होता है वो दौर होता है। और वो दौर ख़त्म हो गया हमारा, और हम हंसना ही सीखे नहीं। कि हम सोचे कि हंसना सीख ले, हम हंसना भूल गए। फिर हमारी लाइफ में वो डी नाम आया, आई उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हो, उसे और अच्छे से करो। क्योंकि जब उन्होंने हमें फॉलो किया, हम आपको बता दें, हमें इंस्टाग्राम पे ही मिली है। अच्छा, सोशल मीडिया। उन्होंने हमारा वीडियो कहीं और देखा था, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। जब उन्होंने हमें फॉलो किया तो हमारे 1-1.5 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर लगभग 200 सब्सक्राइबर्स थे। तो 200 सब्सक्राइबर से लेकर 2 लाख सब्सक्राइबर तक, उसके बाद इंस्टाग्राम पे 1000 सब्सक्राइबर से 1 लाख फॉलोअर्स तक, ये जो जर्नी है, हर एक जर्नी में उनका सपोर्ट रहा। उन्हें हमारे साथ, क्या होता है, आपके अंदर चीज़ें भरी हुई रहती है, सबके पास अपनी अपनी कहानी होती है, वो कहानी बतानी पड़ती है, बोलना पड़ता है। हम किसी के साथ बोलते नहीं थे, माता पिता हमसे इतना ज़्यादा दूर थे। बचपन हमारा माता पिता के बिना गुजरा है, और आज माता पिता हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट, या यूँ कह लीजिए, हम उनसे उतना बातचीत नहीं कर पाते हैं। पिता से हो गया, माँ से हो गया, गैप है, मतलब एक बहुत गैप हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दुविधा है, हम उनके साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन इमोशनली हम चीज़ें बयान नहीं कर पाते। कोई लड़का नहीं कर पाता है, आप ही नहीं कर पाते होंगे। दिक्कतें होती हैं लड़कों बहुत दिक्कत होता है कि लड़का कभी भी रोता नहीं है। हम आज तक नहीं रोए। हम बस एक बार रोए थे जिस दिन भैया का साथ छूटा था, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा भाई था, पिता था, हमारा सपोर्ट सिस्टम थे भैया गए। और हर बट्टे पर बस हमें वो बस एक चीज़ याद आ जाती है कि भैया का हाथ हमारे हाथ से ऐसे छूटा था, और पुणे के एक अस्पताल में भैया को आखिरी बार हमने सोते हुए देखा था। उसके बाद से हमने भैया को कभी नहीं देखा। हर बार उनकी जो फ़ोटो है, माँ ने कभी हॉल में नहीं लगाने दिया। वो फ़ोटो आज भी हमारे बक्से में रखा हुआ है, और हम अपना बचपन का फ़ोटो निकालते हैं, और बर्थडे के हर बट्टे में हम वो फ़ोटो निकाल कर देखते हैं और मन भर के होते हैं। चलिए, आपके दिल में तो हमेशा रहेंगे ना, इन्हें तो। वो तो हमारे लिए गुरु है। जो चीज़ हमने सीखी वो अपने भैया से सीखी थी। भले ही 10 बाल संस्कार जो होता है वो हमने अपने भैया से सीखा। भले हमें 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, जो भी रहे, जो भी समय रहा, हमें भैया के साथ बस एक ही चीज़ याद है कि भैया के साथ हम होली मनाए थे। उसके बाद से आज तक हम कभी होली नहीं मनाए। तो वो चीज़ें निकलती रहती है, और इन सभी चीज़ों की वजह से इंसान, उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आदमी चुप हो जाता है। हम चुप हो गए, लेकिन इस जर्नी को अच्छे से और वापस से ठीक कराया डी ने। तो डी नाम ने हमारी ज़िंदगी को बदलाया है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैकबोन है आपकी, हमारी बैकबोन है। हमारे पिता हमारे रीढ़ की हड्डी है, हमारी माँ हमारा प्राण है, तो ये हमारा श्वास है। और इन तीनों के बिना हम अधूरे हैं। और हमारी बहन, ये तीनों का जो एक टोक बनता है, वो आशुतोष है। वो आशुतोष झा, और वहाँ पर जो झंडा गाड़ा है वो हमारी बहन का है। तो ये पिलर बना हुआ है, एक पिलर हमारी माँ का, एक पिलर हमारे पिता का, बीच का द्वार हमारी उड़ का, और जो ऊपर का जो टोक बना हुआ है वो हमारी बहन का। उससे हमारा घर पूर्ण हो गया। चलिए, उम्मीद है शादी में बुलाइएगा। अरे बिल्कुल, मिथिला में ही ना करिएगा बिया, तो बिना मिथिला का बिया नहीं, असंभव हो सकता है। अच्छा, हाँ मिथिला और कवि विद्यापति जी, क्या संबंध है? देखिए, कैसे देखते हैं आप? जहाँ पे उगना जी मिथिलांचल से इतना प्रेम किए कि पूर्ण विश्व के लिए वो भगवान है।
लेकिन हमारे घर पे वो कर्मचारी बनकर रहे, चाकरी करते हैं। चाकरी कर रहे थे, उगना जी का चाकरी कर रहे थे, किसी और का नहीं, उगना जी मतलब विद्यापति जी के घर में चाकरी किए उगना बनकर। और एक ही बात कह दी कि आपके घर में हम तब तक रहेंगे जब तक आप किसी को बताइएगा नहीं। बस अपनी पत्नी से एक बार गलती से निकल गया हाँ, उसके बाद वो और चले गए। उसके बाद उगना रे मोरा कतए गला शिव, वो इतना रोमांचकारी और इतना प्रताड़ित और जो भक्ति भाव है, अगर हमसे पूछा गया कि भक्ति भावना को एक शब्द में गठित कर दो तो हम कह देंगे विद्यापति जी लिख दीजिए, आपका भक्ति भाव पूर्ण हो जाएगा। तो उगना वो है, मिथिला वो भूमि है जहाँ पर भगवान शिव आकर चाकरी किए थे, स्वर्ग की भूमि। स्वर्गा सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया छी राजा जनक के धाम। तो ये जनक जी का धाम है। यहाँ पर हमारी माता सीता इस मिथिला की बिटिया है, राम जी हमारे पाहुन है, जीजा जी लगते हैं, सौभाग्य है ना। हमारे जहाजी है वो, हमारा सौभाग्य है ये सारी चीजें। राम जी को गाली देने का सौभाग्य बस मिथिला को है ना। राम जी को गाली तो भर भर के देते हैं, वो वाला गाली नहीं जो लोग सोचते हैं, ये प्रेम वाला गाली होता है, जो छेड़खानी वाला गाली होता है। गाली आज भी आप बिहार के गांव में जब ब्याह करने जाएंगे ना, तो दामाद जब आता है तो उसे राम जी का नाम से गाली दिया जाता है। राम जी बियाह में रूसल है, तब से बिहार का हर दूल्हा रूस जाता है ना। तो कितना भी आप पे संपत्ति मिल जाए, राम जी का जो रूसना था, रूठना था, लक्ष्मण जी का जो रूसना रूठना था, वो रूठना आज भी है। अच्छा, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया, तो बड़का कमाल वाले राम जी है। आज मिथिला नगरिया कमाल सकिया, तो ये गीत सब तो है ही ना, मिथिला की पहचान ही यही है। और मिथिला को आज अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी कि आपके पास इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा सौभाग्य है मिथिला के पास, लेकिन मिथिला इतना पीछे चला गया है कि कभी कभी लोग पूछते हैं कहाँ है मिथिला, कौन सी जगह पे आता है मिथिला, बुला दिया गया मिथिला। ना गया है मिथिला हमारा। तो ये अलग मिथिला राज्य का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आप कितना सही कितना गलत हमें तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक की भावना अलग अलग इस प्रकार से जुड़ी होगी, लेकिन मिथिला का जो सम्मान है हमें वो सम्मान चाहिए, फिर वो बिहार के साथ रहकर मिले या अलग रहकर मिले। लेकिन टुकड़ा करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें जोड़ने में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब जोड़ने का ये कंसेप्ट है कि मिथिला को हम अलग राज्य की तरफ से नहीं देखेंगे, हमारे लिए वो बिहार का हिस्सा ही बनेगा। हम अपने बिहार को छोटा नहीं करना चाहते, मिथिला को अलग से सब कुछ मिलना चाहिए, आवश्यक है। मिथिला को हम कभी अलग नहीं करेंगे, लेकिन मिथिला को बड़ा करने में अगर मैं 1% भी अपना हाथ लगा पाऊँ तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। और कहीं भी मैं अपने देश में रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, एक समय ऐसा आएगा जब मैं पुनः मिथिला में आऊँगा, राजनेता बनकर आऊँ, नेता बनकर आऊँ, कुछ भी बनकर आऊँ, लेकिन अपने मिथिला के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करके जाऊँगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहना चाहिए कि कोई ना कोई था जो मिथिला के लिए कुछ कर रहा था, तो हम क्यों नहीं। देश ने हमें क्या दिया है ये जरूरी नहीं होता, हम क्या दे देते हैं उनको वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे अपने माता पिता से, और पिता ने भी यही बात कही है कि आपकी जन्मभूमि जन्म से स्वर्ग से महान होती है, तो कर्मभूमि में कर्म करिए, जन्मभूमि को कभी मत भूलिए। तो आज लोग होता है ना कि कुछ लोग बिहार से बाहर निकलते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली कहते हैं। आज फिलहाल में एक लड़का का हमने सुना था, पोएट्री बहुत सुंदर गाया था उन्होंने कहा था कि लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर चले नहीं जाते हैं, भेज दिया जाता है सिस्टम के द्वारा, मजबूरियाँ होती है। तो बस वही है कि मिथिला को अलग नहीं करेंगे, मिथिला को अलग बनाएंगे, ऐसा अलग बनाएंगे कि पूरा दुनिया देखेगा कि मिथिला यानी कि माता सीता का जन्म स्थान, मिथिला यानी कि जहाँ पे शिव का उगना कहल जाए छे, तो वो हर एक जगह को देखेंगे। तो अलग अलग भाषाओं का एक भाषा के साथ समूह बनाया हमारे मिथिलांचल का। मैथिली हम बजै छी से हमरा लिए बहुत गर्व के बात अछि, गर्व से कहै छी हम कि मिथिलावासी छी। भोजपुरी बोल लेते हैं, भोजपुरी हमारे लिए बहुत मधुर भाषा है। मराठी बोल लेते हैं, इंग्लिश तो चलो वो तो कबाड़ा वाला भाषा है, उसका वो बस ज़रूरत वो कैसा है कि जैसे हमको खाने की ज़रूरत है, बस वो एक ज़रूरत के हिसाब से खाइए और छोड़ दीजिए, उसको पेट में पाला नहीं जाएगा। मातृभाषा उसे कहा जाता है जो आपके माँ के पेट से आप सीखते हो। मराठी उन लोगों के लिए मातृभाषा है, भोजपुरी मराठी भाषा है, गुजराती मातृभाषा है, इंग्लिश मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश पादरी भाषा है। तो इस भाषा को बस भाषा की तरह देखिए, इनके पास कोई रिश्ता नहीं है, अंकल अंकल अंकल, आंटी आंटी आंटी, इसके अलावा इनके पास कोई रिश्ता नहीं है। हमारे पास चाचा मामा ताऊ नाना नाना नानी सब है, बाबा भाभी दादा दादी भैया भाभी सब कुछ है, तो उसको ज़्यादा अपनाइए। और मिथिला से तो आप हैं, हम हैं, सबको हम यही कहेंगे कि भैया मिथिला से जुड़िए, अपने गांव घर में वापस आइए, और हर साल में ऐसी 2 ट्रिप तो मारिए कि कम से कम आप मिथिला से हो, लोगों को पता चले।
सही। पंकज त्रिपाठी बड़ा आदमी बन गए लेकिन कभी वो अपने गमछा को छोड़ते नहीं हैं। तो जो आदमी अपने रूट को नहीं छोड़ता है, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता है, उसकी पेड़, उसकी शाखाएं कभी नहीं कटती और ना ही वो पेड़ गिरता है ना। तो आप अपने जड़ों से जुड़े रहिए। मिथिला तो अलग बनेगा ही, अलग राज्य नहीं, अलग बनेगा। विवेकानंद को कितना एडमायर करते हैं युवा आज के युवकों के लिए ना कोई भी व्यक्ति एडमायर करने के लिए है ही नहीं। आज के दौर पे युवकों का एक एटीट्यूड बता रहे हैं हम आपको, ये सभी के ऊपर लागू नहीं होता है। कुछ कुछ गांव घर में नहीं होगा, गांव घर में बहुत बच्चे सरल होते हैं। शहरी के जो ये होते हैं ना, शहरी के लड़के, इनका है कि हम सबके पिता है, हम ब्रह्मास्मि का काम जो घमंड है इनके अंदर होता है। हाँ, तो इनके अंदर वो चीज़ आ जाता है कि अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पुतले के नीचे, स्मारक के नीचे भगवा आतंकवाद और भगवा जलाओ लिखने वाले जेएनयू के पढ़े लिखे छात्र थे ना, तो वो लोगों कभी भी स्वामी विवेकानंद को एडमायर नहीं कर सकता है। अगर 100 लोगों में से अगर मैं कहूँ तो आज के दौर में 85% ऐसे युवा है जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को सुने हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं किए। 15% ऐसे युवा है आप जैसे जो स्वामी विवेकानंद जी को सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं, ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एक समय के बाद आपके जीवन में सब कुछ आता है, लेकिन वो सिर्फ 15% लोग हैं। 85% वाले लोग आज भी हुक्का बार में, सिगरेट पीने में, दारू पीने में, योग करने में, बस इसी में अपनी धन्यता मानते हैं। यही जीवन है। हे प्रभु बचाइए ऐसे लोगों से। तो इनका ये ना मतलब ऐसे इनके पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, और इन्होंने जितनों को देखा है वो सारे या तो उनको ठगे हुए होंगे। ये जाएंगे बाबा बंगाली के पास, ये जाएंगे कि भैया हमारे यहाँ पे हाथ में अंगूठी पहना दो कि हमारा किस्मत बदल जाए, तो उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हो और फिर माथा फोड़ते हो कि अजमेर शरीफ दरगाह चले जाए, वहाँ पर जाकर चादर चढ़ा दिया जाए। तो स्वामी विवेकानंद को मानने वाला वर्ग कभी नहीं बन सकता ना। ये तो बहुत कम लोग हैं ऐसे। ब्रह्मचर्य का क्या अस्तित्व होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में? ब्रह्मचर्य यानी कि देखिए, आपके पास एक पवित्रता होती है। अब मैं आपको स्पिरिचुअल में भी समझा सकता हूँ, लेकिन आज के लड़कों को जैसा समझ में है वो बताता हूँ। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि जब आपका शरीर रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। आप और हम उस दौर से गुजरे हैं। अब हमारा आयु जो है 25 वर्ष है, तो उस एज से हम गुजरे। आज से 10 वर्ष पूर्व 14 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में लड़कों के शरीर में जो बदलाव आता है, लड़का उस चीज़ को सीखता नहीं है। आपके माता पिता ने कहीं बात किया कि बेटा क्या सही क्या गलत है, सेक्सुअली चीज़ें के बात कर रहे हैं, नहीं किया। गुरु ने बात किया, 9th में चैप्टर आता है, हमारा चैप्टर स्किप कर दिया था। लड़कों को आपको, जबकि हमारे पास कामसूत्र जैसे इतना बड़ा चीज़ है, आपके शरीर का जानकारी आपको ही नहीं है, लड़कों को नहीं होता है, फिर वो लगता है उनको पॉर्न एडिक्ट। आज का लड़का लोग पॉर्न एडिक्शन में इतना ज़्यादा लीन हो रखा हुआ है कि पॉर्न के बिना उनके जीवन का एक दिवस नहीं जाता है। हफ्ते के 7 दिन वो चीज़ें करते हैं, उसके बाद उनका शरीर देखिएगा, ना चेहरे पर चमक है, ना तेज है, ना वाचा है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना शरीर है, ना कुछ है। अगर कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर दौड़ो तो 500 मीटर में जाके हाफ के सीधे मर जाएंगे, नाक से खून फड़फड़ा जाएगा। उनको कह दिया जाए कि आप बोलबम का यात्रा कर लीजिए, नहीं चल पाएंगे। ब्रह्मचर्य का आपके जीवन में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शरीर की वो चीज़ें की ताकत है। वो जिम वाले बंदे बोलते हैं ना कि ये रोज़ बनता है, रोज़ इसको वेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं, लेकिन जिम वाला बंदा भी अगर कर ले तो आपके जीवन में इतना ज़्यादा मतलब निराशा आती है, डिप्रेशन आती है, हर किसी के जीवन में आता है। आप नहीं भी करना चाहो तो भी हो जाता है कभी कभी। तो वो गंदी चीज़ या बुरी चीज़ नहीं है। जैसे किसी लड़की को, किसी बहन को अगर ये आता है, पीरियड्स आते हैं, जैसे वो चीज़ गंदी नहीं है, वो चीज़ अछूत जैसी नहीं है, सेम लड़कों का ये चीज़ है। इसके ऊपर बात करने वाला लड़का कोई नहीं है, लोग कोई नहीं है। तो ब्रह्मचर्य यानी कि आपके जीवन में जब तक आपका विवाह ना हो, अगर आपको सन्यासी ना बनना हो, किसी से विवाह करना हो, तब तक आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करें। और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जो व्यक्ति, जो लड़का 15 साल की आयु के बाद जब तक विवाह नहीं होता है, जब तक वो पहली बार किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता है, और ये बहुत पवित्र भावना है, इसे गंदी नज़र से देखना या गंदी बात कह देना बहुत अलग चीज़ है। हमने बीच में कुछ वीडियो बनाए थे भोजपुरी को लेकर कि भापियों का नाम बदनाम किया जाता है, जबकि माता सीता के पवित्रता के लिए जो अग्नि परीक्षा की बात कहते हैं, जो है भी नहीं, वहाँ पर एक डायलॉग है रामानंद सागर जी का कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से युद्ध करने निकल गए थे लक्ष्मण भैया, क्या आप मेरी भाभी की अग्नि परीक्षा ले कैसे सकते? ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भाभी माँ है, भाभी माँ के चरणों के ऊपर हमारी नज़र कभी गई नहीं। आज भी मिथिला में हम अपनी भाभी को, मैं अपनी भाभी को भौजी माँ कहता हूँ, भाभी माँ कहता हूँ, क्योंकि वो माँ जैसा प्रेम करते। यहाँ आ रहे थे तो भाभी ने कहा, आधा घंटा था उनके पास, सब्जी बनाया, रोटी बनाया, खा कर जाइए देवर जी।
बिना खाली पेट जाने नहीं देंगे, इसलिए आपके यहाँ आने में लेट हो गया। तो लड़का लोगों को दिमाग में डाल दिया गया कि भाभी यानी कि गंदी नज़र, ससुर बहू के साथ गंदी नज़र देख रहा है, और ऐसे ही वेब सीरीज़ बन रहे हैं। तो लड़का लोग जो देखेगा उसी से आकर्षक होता है, कामुक भावना जागती है, और 14, 15, 16 साल का लड़का 18, 19, 20 तक ये सारी चीज़ें कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि अरे भाई हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग फोर्स जो होता है ना, फोर्स के साथ करते हो, और फोर्स के साथ करना स्टार्ट कर दिया तो एक बार कर दिए, उसके बाद और 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, आपका जीवन निराशा में ढकेला जाता है। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका माइंड पे असर पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यू डोपामिन क्रिएट हो जाता है। जो चीज़ आप करते हो, जो चीज़ सुनते हो, उस चीज़ का आपके माइंड में डोपामिन क्रिएट होता है। तो एक बार वो क्रिएट हो गया तो आप कितना भी चाहो वो एक एडिक्शन बन जाएगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते, और उसे नहीं छोड़ पाना ही सबसे बड़ी दुविधा होती है। क्या आप कह दोगे कि भैया मैं मेरे बहुत सारे डीएम में लड़के मैसेज करते हैं, लड़कियां भी मैसेज कर देती है, लेकिन कुछ लड़कियां मैसेज करती हैं, उन्हें अपने लड़की ग्रुप में डाल देते हैं कि आप वहाँ पर जाकर डिस्कशन कर लीजिए। अपनी बहन से हम वो चीज़ को ना कहेंगे। लड़के लोगों से बात करते, लड़का लोग को बात किए, वो कहते हैं भैया हम 10 दिन कर रहे हैं, 12 दिन और जा रहा है, छूट जा रहा है, नहीं कर पा रहे, बन गया डोपामिन बन गया, उसका जीवन वहीं से ख़राब होना स्टार्ट करता है। 4 घंटे का लड़का पढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, वो कर लिया, सो गए। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स है जो इसको मोटिवेट कर रहे हैं। वो क्या नाम है गधे का, तरुण गेल, ये बोलता है कि कुछ नहीं करना है तो वो कर लीजिए, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। पगला है रे, आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा ट्रेन करिए कि 10-11 बजे के बाद आपको नींद आनी ही आनी है। 4 बजे हमारा आँख खुल जाता है, कैसे खुल जाता है? 4 से 4:30 का भी होता नहीं है। आप चाहेंगे कि हमको 6 बजे उठना है तो मेरा दिमाग हमको 6 बजे ही आँख खोल देता। अगर हम चाहेंगे कि हमको रात में 10 बजे सोना है, 10 बजे ही सोएंगे। तो आपका माइंड वैसे तैयार कीजिए। और आज का जो यंग जनरेशन आया हुआ है, 2010 में पैदा हुआ, अभी 12-14 साल का हो गया होगा लड़का लोग, तो वो सब हमारा वीडियो देखते हैं। आज से 15 वर्ष के पहले बच्चे वो सब हमारा वीडियो देखते हैं, तो इनके दिमाग तक इनके माता पिता चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए सारी चीज़ें होती है। इसीलिए हम सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा खेल होता है। बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस के माइंड के अंदर हमने ये चीज़ को डाल दिया है कि अगर ये चीज़ करेंगे तो हमें प्लेजर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और प्रेम को हमने गलत चीज़ तरीके से डाल लिया है, वासना के तौर पे उसको वासना पकड़ लिया है। और वासना आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन आपने वासना को छोड़ दिया या उसे अपने से दूर किया, या उसे दूर करने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि सोशल मीडिया पर आप अगर किसी भी उर्फी जावेद को देख लेंगे, आपको वासना जागृत होगा। हम कहते हैं हमेशा कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती है। मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी कि आज मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स में से जो इन्फ्लुएंसर्स लड़कियां हैं, क्या नाम है वो लड़का, कच्चा बादाम पे नाची थी वो छोरी, अरोड़ा करके है, अरोड़ा करके लड़की है, उनका नाम भी याद नहीं है। वो लड़की का आपने देखा होगा कितना मतलब उसका रील वायरल होता है। तो उनका क्या है कि अपना थोड़ा सा चीज़ें एक्सपोज कर दो, और वो अकेली नहीं, उनका अकेले का नाम नहीं लेंगे उस बहन का, ऐसे बहुत सी लड़कियां, हद पार लड़कियां हैं, गांव घर की भी लड़कियां बन चुकी है, एक्सपोज बॉडी करना स्टार्ट करते हैं। और उससे क्या होता है कि वासना तैयार की जाती है। जेल में रहने वाला पशु अगर छूट कर आएगा तो वो अपनी वासना को पूरी करने के लिए कहाँ जाएगा? या तो वो किसी बाजारू के पास जाएगा, और वहाँ नहीं हुआ तो बलात्कार के रास्ते पर उतरेगा। ये बात सुनने में कठोर है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के में जो इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें आप लोग मानते हो, जो सोशल मीडिया पर लड़कियां हरकतें कर रही है, लड़के भी हरकत कर रहे हैं, शर्ट वर्ट खोल के जो नंगापन दिखाया जा रहा है, और बहुत अलग तरीके से, जैसे वो रणबीर क्या नाम कपूर या सिंह नंगापन किया था, वो भी वास्तव में ही कैलकुलेट होता है। तो ये मत समझिएगा कि लड़कियां ही करती है, लड़के भी करते हैं। तो दोनों हाथ से ताली बजाया जा रहा है, और दोनों हाथ से ताली बज रहा है, इसी वजह से समाज के अंदर असंतुष्टि की भावना पैदा हो रही है। इस कैफे में 1 घंटा बैठ जाइए, सबको खाली छोड़ दीजिए, लड़का लड़की कोचा कोची में घुसा हुआ गया, कोना में चले जाए। कल गए, कुछ दिन पहले हम गए थे पटना के पास एक पार्क है, इको पार्क, इतना गाछी में लड़का लड़की ऐसे घुसा था, मैंने गाछी में उनका घर बना दिया हो, बना के रखे हुए थे वहाँ पे, पूरा गंद बना मचा रखा। हम लेके गए थे अपने छोटे भतीजे को, और वो हमसे पूछा कि आंसू चाचा ये क्या कर रहे हैं? हम कहा बताए बचवा, क्या बोले भैया उसको? हम चल तुमको समोसा खिलाते हैं। हमको इतना लाज लगा कि हम जहाँ गए थे देखने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ से 15 मिनट में वापस आ गए। तो ये रियलिटी है आज की सोसाइटी के। तो ब्रह्मचर्य को फॉलो ना कर पाना, इसका मेन रीज़न है कि सोशल मीडिया पर जो लड़के लड़कियां हो रहे हैं, कर रहे हैं, एक्सपोज जो स्टार्ट नॉर्मलाइज कर दिया है इस पर एक्सपोज करना, ये सबसे इसका मेन रीज़न है। कंटेंट क्रिएशन के लिए सेंसर होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। सेंसर बोर्ड इस तरह से काम करे, देखिए मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड होकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पिक्चर में भी सेंसर बोर्ड है ना, पिक्चर में क्या कर लिया है, सर्टिफिकेट देखे दे देते हैं, हाँ लो देखो। चुम्मा चाटी करना नॉर्मलाइज हो गया है, कपड़े उतारना नॉर्मलाइज हो गया है। पहले तो गुलाब का फूल मिलता था,
वो चीज़ें थी। अब गुलाब का फूल छोड़िए, गुलाब तो गया तेल लगाने, अब लड़का लड़की देह में लिपट जाता है, सन जाता है, रेती में सनेगा, कभी कलर में सनेगा, कभी कीचड़ में सनेगा, तो नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो सेंसर बोर्ड होकर भी ना के बराबर है। पैसे फेंकिए, तमाशा देखिए, ये आज का दौर है भैया। तो इसी दौर में सारे लोग जी रहे हैं और लोगों को मज़ा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है देखना में। जब आप बोर हो जाते हैं तो लड़का लड़की ने स्वाइप किया, ऊपर किया, नीचे किया, देख लिया, मज़ा आ रहा है। और उस मज़े के खातिर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे हैं और फिर कहते हैं कि 21 वर्ष में डिप्रेशन है, 22 वर्ष में डिप्रेशन है। आएगा ही। जो युवा वर्ग में 21 वर्ष में स्वामी विवेकानंद जी की बात की आपने, जिन स्वामी विवेकानंद जी ने 21 वर्ष में हिंदू धर्म की पताका 7 समुद्र पार जाकर बताई थी, वो 21 वर्ष का लड़का आज डिप्रेशन में। इसका रीजन तो यही है ना कि उसके माइंड में डोपामिन क्रिएट हो चुका है कि उसको सेक्सुअल चीजें से ही प्लेजर मिलेगा, ज्ञान से प्लेजर नहीं मिलेगा, शक्ति से प्लेजर नहीं मिलेगा, भक्ति से प्लेजर नहीं मिलेगा। उससे प्लेजर बस एक ही चीज से मिलता है कि ऐसी चीजें देख लो, अपना शरीर नाश करो और आनंद का मजा लो। बस यही होता है आजकल, यही चीज़ें चलती है नॉर्मली। मतलब आदमी को मोटिवेट रहना है तो इन सब चीज़ों से अलग रहना पड़ेगा। आदमी को मोटिवेट रहना है ना, तो हम सबसे इजीएस्ट वे बताते हैं, बिल्कुल। भक्ति में जुट जाए। भक्ति मतलब सबसे पवित्र वर्ड है भक्ति। जब आप अपने जीवन में बिहारी हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अब बिहारी जब हम का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर प्रभु में भी हम होता है, प्रभु में मैं तुम्हारा नहीं होता है, वहाँ हम हो जाते हैं। सर्वस्पर्शी प्रेम यानी कि भक्ति। मीरा का जो प्रेम था इतना पवित्र था, सर्वस्पर्शी प्रेम था कि मीरा का भक्ति हो गया। हनुमान जी का प्रेम इतना ज्यादा था कि हनुमान जी का प्रेम सर्वस्पर्शी प्रेम हो गया कि वो भक्ति बन गया। तो आप अपने भगवान से, आप अपने इष्ट से, आप किसी को भी मानो, उनसे इतना ज्यादा सर्वस्पर्शी प्रेम करो कि आप भक्ति में लीन हो जाओ। और एक बार आप श्री कृष्ण के पास, आप बताइए कि आप अगर कुछ गलत चीज़ करते हैं तो आप अपने माता पिता से आंख मिला पाते हैं? तो यही चीज़ आपके ईश्वर के साथ होगा। एक बार आपने कृष्ण भगवान को अपना भगवान मान लिया, अपने गुरु मान लिया, राम जी को अपना गुरु मान लिया, महादेव जी को अपना सब कुछ मान लिया, किसी को भी अपना मान लिया, आप उससे नज़र नहीं मिला पाएंगे। और जिस दिन आपको नज़र मिलाने में दिक्कत हो गई, अपनी लज्जा आने लगी कि मैं क्या कर रहा था, ये सब चीज़ें तो जीवन है ही नहीं, ये जीवन है भक्ति का। तो वहाँ से आप मोटिवेशन के साथ मिलते हो, वहीं से आप लोग जीते हो और वहीं से आपका लाइफ चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, हमारे साथ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हमने देखा जी, और जो भी आप कर रहे हैं बिहार के यूथ के लिए, मिथिला के लिए, सबके लिए प्रेरणादायी है। और ऐसे ही आप सबके, आपके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे बस और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बिहार को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल। ठीक है, अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए। जी बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत आभार हमको इनवाइट करने के लिए। अरे धन्यवाद जी हमारा सौभाग्य था हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल।